Dear class 1 children, good morning to you all. I am Upendra sir here. I welcome you all to this English grammar class. Today we are going to learn chapter 7 and 8. I had told you in the previous classes, I have told you that I will be giving you a video on this class, right? है ना बच्चों, मैंने बोला था तुम लोग को एक वीडियो दूंगा, तो यही है वो वीडियो. ओके, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, so that you will not have any doubt further. If at all you have any doubt, बार बार ये वीडियो को देखो. ओके, अगर कोई डाउट है तो फट से पीछे कर दोगे. ओके, फट से रिप्ले करोगे, फिर से सुनोगे, तो you can understand the video very clearly and understand the chapter 7. This is and that is. Chapter 8 में क्या है? These are, those are. Okay, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट यही बुक में से हम पढ़ने जा रहे हैं. Okay, this is the book we are going to read today, children. This is the book. तो यहाँ से chapter 7 and 8 देखेंगे. From this book, chapter 7 and 8, we are going to learn today. Okay, children, be attentive, be very keen to this class. Okay, give all your ears, पूरा कान दे के सुनो. Okay, एक ही क्लास में, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को. Okay, yes. Now we are going to learn this is, that is. Okay, this is chapter 7. The name of the lesson is This is, That is. So, in your book, This is, That is मतलब हिंदी में हम क्या बोलें सर? This is मतलब ये है. That is मतलब वो है. देखो, here it is written so. Okay, here it is written. This is, that is. ये है, वो है. Okay, how can you explain how to use this and that? बोल के ये दोस्त पूछ रहा है तुम्हारा, तो उसका आंसर हम क्या देंगे? We use this to point at people or things near us. We use that to point at people or things far from us. क्या बोल रहा है? हम this को किसके लिए यूज करेंगे? जो चीज़ें या फिर जो चीज़ें हमसे क्या है, हमारे पास है, उसको हम दिस इज लगा के बोलेंगे. ओके, पास है और एक है. पास में एक है तो दिस इज बोलेंगे. पास में एक है तो दिस इज बोलेंगे. ओके, अगर दूर में एक है तो दैट इज बोलेंगे. Okay, in the next class, in chapter 8, what is that? These are, those are है. उसका मतलब क्या है? पास में तो है लेकिन ज्यादा है. Okay, दूर में तो है लेकिन ज्यादा है. तो कैसे बोलेंगे? Okay, these are, those are बोलेंगे. Okay? पास में है तो these are, दूर में है तो those are. Okay, children? So this is what we are going to learn today. So be very attentive. Okay? I'm going to show you from your book too and take your class. Yes, children? I hope you will be attentive. See, look at the things given in your book. यहाँ लिखा है this is a doll. है ना? This is a doll. That is a kite. This ये एक है, पास में है, इस तरफ हमारे पास में है, तो this is a chair. उस तरफ दूर में है. दूर में कौन है? कोई है. ओके, दूर में एक ब्लैक बोर्ड है, इसीलिए that is a blackboard बोला है. ओके, that is a blackboard बोला है.
समझ में आया ना बच्चों? अंडरस्टैंडिंग? वहाँ ये जो रैप अप में दिया है ना, जो नीचे ये देखो रैप अप ग्रीन कलर बॉक्स में जो दिया है, इसको कभी भूलना नहीं। ओके, ये हमें कुछ सिखाता है। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, वहाँ पे लिखा है देखो, यू कैन सी हियर, सी वी यूज दिस एंड दैट टू पॉइंट एट पीपल और थिंग्स, ऐसे बोला है कि नहीं? एंड देन यहाँ पे देखो, वी यूज दिस एट पॉइंट, we use this to point at a person or thing that is near us. हम this का व्यवहार कब करेंगे? हमारे पास में जो है उनके लिए, उनके बारे में बोलने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड? this वर्ड। ओके बच्चों, तो उसके बाद क्या देखो नीचे लिखा है, we use that to point at a person or thing that is far from us. हमसे दूर अगर कोई चीज है, उनके बारे में बोलने के लिए हम ये that वाला वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। We use the word that क्यों? To point मतलब दिखाने के लिए। Okay? To point at a person or thing that is far from us. कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज अगर हमसे दूर कहीं और है तो उनके बारे में बात करना है। That is बोल के, है ना? दूर में एक है, देखो। ओके, देखो यहाँ पे दूर में है लेकिन एक है, दूर में है लेकिन एक है, पास में है एक है, इसलिए this is। ओके, look at the board clearly, यहाँ पे देखो this is लिखा है कि नहीं? यहाँ पे देखो दूर में है लेकिन एक है, इसलिए that is लिखा है। यहाँ पे देखो this is, यहाँ पे that is। Okay, that is the way of using, okay, that is the way of using this is and that is। यही है आज का क्लास। okay, समझ में आ गया ना बच्चों? this is क्या है, that is क्या है? तो there are some exercises given in your book, page number 36. We are going to see them all. Okay, we are going to see them all here. See, page number कितना है? Page number 36 में there are some exercises given here. DIY मतलब क्या है? ये जो DIY जो दिया है बच्चों, उसका मतलब क्या है? D से do, क्या है? D से do, I से it, okay? Do से do it, Y से क्या है? yourself, YOURSELF, okay? Do it yourself मतलब क्या है? खुद करो। yes, करेंगे। okay? खुद हम करेंगे ना? okay? देखो, खुद करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। दिस ये पास में है, ओके? ये बुक्स देखो, ये वाला बुक पास में है लेकिन कितना है? एक है, इसलिए दिस के साथ इज लगा के लिखना पड़ेगा हमें। दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हाउस है। ओके, हाउस है, नेक्स्ट हाउस है। कहाँ पे है? नेक्स्ट ये टेबल है, सॉरी, नेक्स्ट टेबल है। देखो कितना दूर में है, दूर में है, इसलिए दैट इज द टेबल। दूर में है, एक है, तो क्या लिखेंगे? दैट इज ए। ओके, दैट इज ए टेबल। समझ में आया? अभी ये हाउस देखो पास में है, ओके, पास में है लेकिन एक है, इसलिए दिस इज ए। समझ में आ गया तुम लोग को ना? वेरी गुड। दैट इज ए, क्यों? दैट इज अ पार्क, क्योंकि वो दूर में है। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज अ कैट, क्योंकि ये पास में एक है। अगर ज्यादा होता तो क्या होता? ज्यादा होता पास में तो दीज कर देते कि नहीं? क्या करते? दीज, THESE, दीज कर देते।
है ना? तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया। इसी को दिस इज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। ओके, इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइजेस इतना ही है। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज में इतना ही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देयर इज some more things given here. That is a dog. This is a mango. That is a tree. Okay? So in the next we are going to now let us learn lesson 8. Okay? These are, those are. In the previous class what we learnt? In the previous class what we learnt? We learnt this is कैसे और that is कब हम क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन now we are going to learn these are, those are। इस नहीं है, ओके, are। अब ज्यादा है ना, पास में ज्यादा और दूर में ज्यादा है। कोई चीज या फिर कोई लोग, ज्यादा लोग होंगे, कोई ज्यादा थिंग्स होगा, कोई ज्यादा एनिमल्स रहेंगे, कोई ज़्यादा प्लेसेस रहेगा। ओके, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड पीपल। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? पता है ना तुम लोग को? एक चीज हम पढ़े थे, याद है? नाउन। ओके, क्या बोलते हैं? नाउन। ये नाउन को हम क्या नाम से पढ़े थे? नेमिंग। ओके, नेमिंग वर्ड्स। ओके, नेमिंग वर्ड्स बोल के पढ़े थे, याद है तुम लोग को? यस, नेमिंग वर्ड्स। तुम लोग बच्चे लोग हो ना, इसीलिए नेमिंग वर्ड्स बोल के पढ़े थे। किसको? नाउन को। ओके, इसीलिए उसको आज हम क्या बोल के पढ़ने जा रहे हैं? वही सब पास में है, दूर में है, तो हम एक वर्ड्स को अलग अलग व्यवहार करते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन दैट लेसन। See here in your book it is given these are, है ना? These are। देखो हिंदी में लिख के रखे हैं सर, ये सब हैं, वे सब हैं, वो नहीं बोलते हैं। ओके, वे सब हैं, वे सब हैं। मतलब दूर में बहुत सारा चीज है, तो उनके बारे में सर को कैसे बोलोगे? सर those are my books बोलोगे। अगर पास में कोई एनिमल्स हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं, तो क्या बोलोगे? सर दीज आर माई डॉग्स। ओके, हिंदी में बोलना है तो ये सब मेरे कुत्ता है, कि नहीं? मेरे कुत्तों है। ओके, उसके बाद दूर में अगर तुम्हारा दोस्तों है, तुम क्या बोलोगे? वे सब मेरे दोस्त हैं सर, हिंदी में। ओके, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दोज आर माई फ्रेंड्स। ओके, वही यहाँ पे दोस्त भी बोल रहा है। देखो तुम्हारा दोस्त को देखो, यहाँ पे आ गया है। यहाँ देखो, यहाँ ये दोस्त को देखो। ओके, ये दोस्त को देखो क्या बोल रहा है। ये वाला दोस्त से कुछ पूछ रहा है, देखो। हाय, ये देखो, हाय, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू यूज दीज एंड दोज? क्या मुझे बता सकते हो ये दीज एंड दोज का, ये दीज एंड दोज का इस्तेमाल कैसे करते हो भाई? तो दोस्त तुम्हारा डर गया क्या? नहीं, वो भी बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोला है। We use these to point at things, people or animals that are near us. We use those to point at things, people or animals that are far from us. जो चीज़ें, एनिमल्स एंड इंसान हमारे पास में हैं, ओके, पास में है लेकिन ज्यादा है, पास में ज्यादा है तो हम दीज का व्यवहार करेंगे। एंड दूर में ज्यादा हैं, ओके, दूर में है ज्यादा नाउन है, तो क्या करेंगे? दोज का इस्तेमाल करके आर लगा के हम बात करेंगे भाई, बोल रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? यस। तो हियर देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन हियर। उदाहरण के लिए हमें कुछ दिए हैं। लुक एट द इमेजेस। क्या लिखे हैं देखो, यहाँ पे देखो, ये पढ़ रहा हूँ। ओके, लुक एट द इमेजेस, रीड द वर्ड्स। ये इमेजेस को देखो,
ये इमेज है, ओके, ये इमेज है, इसको इमेज बोलते हैं। ये इमेजेस को देखो कहाँ पे है वो, पॉइंट आउट करो। ये अगर दूर में है तो दोज आर बोलोगे, ये अगर पास में है तो दीज आर बोलोगे। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ओके। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड। तो पढ़ेंगे, ओके। तो वी आर गोइंग टू रीड देम ऑल नाउ। लेट अस प्रैक्टिस हियर। सी, ये देखो पास में है, ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, दीज के साथ आर लगा के बोलेंगे। दीज आर फ्लावर्स। दूर में ज्यादा नाउन है, ओके, दूर में ज्यादा नाउन है तो हम क्या करेंगे, दोज आर माई टॉयज, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर दोज आर अम्ब्रेलास। ओके, आई हैव टोल्ड यू क्या है, हमेशा कभी भी क्लास में इसको, क्लास के बाद किसको, इसको कभी भी भूल मत जाना। ये ग्रीन बॉक्स हमें हमेशा कुछ भी इंफॉर्मेशन देती है, मतलब हमें एक्स्ट्रा नॉलेज देती है। यू शुड नेवर एवर फॉरगेट दीज बॉक्सेस गिवन बिलो। ओके बच्चों, you should never forget the boxes given below because they gave us many extra information. देखो about the class, ऊपर हम जो पढ़ के आए हैं उन्हीं के बारे में ये बता रही है। देखो कि बता रही है कि we use these to point at things, people or animals that are near us. Okay? जो हमारे पास हैं nouns, उनको समझाने के लिए these का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बोली है। Okay? And then देखो नेक्स्ट पॉइंट में we use those to point at things, people or animals that are far from us. हमसे जो दूर हैं उनके लिए those का व्यवहार करके बात करते हैं बोल के समझाइए हमें। okay? बिना ये ग्रीन वर्ड्स के हम समझ जाते क्या? नहीं, इसलिए you should never leave this wrap up. okay? wrap up सेक्शन बोलते हैं इसको। देखो wrap up मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमारे लिए दिए हैं, ओके, बांध के दिए हैं यहाँ पे। ओके, वी यूज दीज एंड दोज फॉर मोर देन वन पर्सन। यही सर एक ही बार क्लास में बोल दिए हैं। ओके, वी यूज आर विथ दीज एंड दोज। दीज एंड दोज के साथ क्या व्यवहार करते हैं हम? आर का व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं। ओके, व्यवहार मतलब यूज। एंड दिस एंड दैट के साथ क्या व्यवहार करते थे हम? क्या व्यवहार करते थे? क्योंकि एक एक था, इसका इस्तेमाल कर रहे थे, दिस इज, दैट इज। लेकिन अभी ज्यादा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो सब पिक्चर्स में देखो ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, ओके, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, देखो। ओके, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे। आर का यूज करेंगे। वी नीड टू यूज आर विद दीज एंड दोज। ओके, दीज आर, दोज आर बोल के हमें यूज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास वेरी मच बेटर देन आई एक्सपेक्ट। ओके, अच्छे से समझ गया होगा तुम लोग। अगर भी कोई डाउट है, प्लीज गो बैक टू द क्लास एंड वॉच इट केयरफुली। Okay, next we have got some exercises here in your page 38, page number 38 में कुछ exercises है, देखो। Fill in the blanks. You should never skip reading question. Okay, do it yourself में जो दिया है, देखो, हम अगर बिना क्वेश्चन पढ़े एक्सरसाइजेस करने चले जाएं तो आंसर सब क्या होगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आंसर सब बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन ऑल योर एग्जाम्स और मे इट बी अ टेस्ट, ओके, क्लास टेस्ट हो या फिर वीकली टेस्ट हो या फिर कोई मेन एग्जाम हो, पहला ड्यूटी है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें क्या बता रहा है, व्हाट डज द क्वेश्चन वांट्स अस टू डू। तो बोला है, क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे। ओके, fill in the blanks with these or those. These या फिर those से ये खाली स्थान को भरो।
Okay, fill मतलब भरो. Okay, question, understanding the question and working accordingly is very important. I hope you will not commit that mistake again. Okay, so those are birds in the sky. देखो दूर में है ना, दूर में है. ये पास में है इसलिए these are. ये फिर से दूर में है इसलिए those are my books. ये क्या है, पास में है इसलिए these. पास में है, ज्यादा है कि नहीं, देखो ज्यादा है सब में. ओके, तो ये दूर में ज्यादा है इसलिए those are. दूर में ज्यादा है. ओके, दूर में ज्यादा है तो those are, पास में ज्यादा है तो these are. ओके, very good. Now let's go for some more exercises. Page 6 में देखो, 5 में देखो, those are tall buildings. These are beautiful flowers. ज़्यादा है इसीलिए ही देखो, ज़्यादा है इसीलिए ही यहाँ पे flower नहीं लिखे हैं. क्या लिखे हैं? FLOWER लिखे हैं क्या? नहीं, ज़्यादा है इसीलिए S लगाए हैं. ओके, S लगाए हैं तो हमें पता चल रहा है कि these are, ये सब flowers हैं, and वो सब buildings हैं. ओके, those are buildings. Those are buildings. Those are flowers. These are flowers. ऐसे हम पढ़ना चाहिए. Okay, children, I hope you have understood the class very clearly. So thank you, children. If you still have any doubts, please watch the video again and again till you understand it clearly. Okay, children, we will meet in the next class. Have a nice day. Bye bye.